आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे CU CET 2020। ये जो पेपर है ये किन के लिए है? BBA वालों, BBA, BA LLB और BSc इकोनॉमिक्स और BSc साइकोलॉजी और BA B.Ed वालों के लिए पेपर है। ठीक है, BA LLB के लिए, इनके लिए जो कॉमन एंट्रेंस जो होता है BA LLB 2020 का पेपर सॉल्व है। इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे रीजनिंग एंड जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि आते हैं आपके 76 to 100, यानी कि 25 क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो रीजनिंग एंड जनरल एप्टीट्यूड के होते हैं। तो ये हम उस पेपर को हम सॉल्व करते हैं। हमें डायरेक्शन दिया है जो क्वेश्चन नंबर 70 to 80 के लिए। फाइंड आउट विच ऑफ द आंसर चॉइस कंप्लीट द सेम रिलेशनशिप विद द थर्ड वर्ड, यानी कि इसमें रिलेशनशिप में थर्ड वर्ड का निकालना है। जैसे पहला और दूसरा वर्ड का जो रिलेशन है वैसे रिलेशन में तीसरा वर्ड का जो चौथा वर्ड जो इसमें ऑप्शन में दे रखा है उसके साथ हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा इज टू वायरस, तो टाइफाइड किससे हो जाएगा? टाइफाइड का हो जाएगा बैक्टीरिया। ब्रेड इज टू बेकरी, तो ब्रिक के लिए किल हो जाएगा। रेस्टोरेंट इज टू मेन्यू, तो लाइब्रेरी इज टू, देखिए रेस्टोरेंट में लाइब्रेरी में क्या मिलता है? हमें बुक मिलता है, लेकिन रेस्टोरेंट क्या होता है? फूड मिलता है। लेकिन रेस्टोरेंट का रिलेशन यहाँ पे फूड से नहीं दिखाया, मेन्यू से दिखाया। तो मेन्यू क्या होता है? उसमें लिस्ट होती है कि हमारा जो खाना का रेट है, कौन कौन सा खाना, उसकी सूची और उनका रेट वगैरह रहता है। तो इसी तरह लाइब्रेरी के लिए होता है कैटलॉग होता है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डांसर इज टू स्टेज, तो एज प्रीचर, तो डांसर जो अपना परफॉर्मेंस स्टेज पर करता है तो प्रीचर पुलपिट पे करेगा। साउंड इज टू मफल, तो एज कलर इज टू, इसके हो जाएगा फेडेड। हमें डायरेक्शन 81 to 83 फिल इन द ब्लैंक्स करना है सीरीज में। देखिए जो ABCD का जो सीरीज होता है, दो तरह का सीरीज होता है। एक तो होता है आपका ABCD वाला है, अल्फ़ाबेटिक सीरीज होता है, एक आता है नंबर वाला सीरीज होता है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिक सीरीज को आप सॉल्व करने के लिए आप सबसे अच्छा एक काम कीजिए, आप लोग A का 1, B का 2 ऐसे करके आप जो A to Z, यानी जो अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होता है, 26 लेटर के आप वैल्यू पता कर लें कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है उनके तौर पर। इससे आपको इस सीरीज़ सॉल्व करने में आपका काफ़ी टाइम बचेगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम जो होता है बहुत मायने रखता है। आइए तब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो QR, तो कितना बड़ा? 1 बड़ा, फिर यहाँ भी 1 बड़ा, T यहाँ भी 1 बड़ा, तो यहाँ भी 1 बड़ा, T के बाद U। A किसी में चेंज नहीं, इसमें भी A आ रहा है, A आ रहा है, A आ रहा है, यानी कोई चेंज ही नहीं हो रहा, तो इसमें भी A रहेगा। उसका थर्ड वर्ड में R से S, यानी अगला वर्ड ही आ जा रहा है। S के बाद T आता है, T आएगा, T के बाद U आता है, इसी तरफ V, तो UAV इसमें कौन सा आंसर है? UAV जो है इसका फर्स्ट है। ठीक, इसी तरह SCDTFUJ, तो इसमें देखिए S के बाद T एक ही बढ़ रहा है, तो U के बाद क्या आएगा? V आएगा। C के बाद E, यानी कि एक स्किप करा है, D स्किप करिए फिर E आ जा रहा है, एक वर्ड एक अल्फ़ाबेट बीच में स्किप करा। वैसे E के बाद क्या आता है? F आता है, तो F को छोड़ के फिर इसने G लिया, फिर G के बाद क्या आता है? H, तो H को छोड़ कर हम एक स्किप करके अगला वर्ड लेंगे, तो क्या आएगा? I। अगला मतलब वर्ड नहीं बोले तो ये अल्फ़ाबेट लेंगे। ठीक है, अब D, फिर यहाँ भी एक स्किप करेगा, D के बाद E स्किप किया तो F आया, F के बाद G स्किप किया तो H आया, तो H का तो क्या स्किप करेंगे? I, तो क्या आएगा? J आएगा। तो VIJ कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर C। अब इसी तरह 83 है, तो D के बाद H है, तो कितना वर्ड स्किप किया? D, तो D के बाद क्या आता है? E आता है, फिर F, फिर J, तीन अल्फ़ाबेट इसने स्किप किया पहला वर्ड में, तो इसीलिए हम पहला वर्ड में T के बाद हम 3 स्किप करेंगे। तो UVW स्किप किया तो क्या आ जाएगा? अब X आ जाएगा। उसके बाद E के बाद क्या आता है? F आता है, G आता है और H आता है, फिर I आया, तो यहाँ भी 3 स्किप किया, तो यहाँ भी हम 3 स्किप करेंगे। तो U के बाद हम 3 स्किप करेंगे तो क्या आएगा? VWX, तो क्या आएगा? 3 स्किप हो गया X, तो उसका जो अगला आ गया वो आ गया Y। इसी तरह फिर यहाँ भी 3 स्किप कर दिया, C के बाद DEF, फिर 3 स्किप, तो S के बाद 3 स्किप करेंगे क्या आएगा? TUV, क्या आ जाएगा? W।
एक्स वाई डब्ल्यू। तो यहाँ पे एक्स वाई डब्ल्यू किस में दे रखा ऑप्शन नंबर सी, 83 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब आइए अगले चलते हैं, अब आगे हम लोग इसमें कह रहा है 84 to 88 3 of the word will be in the same classification, the remaining one will not be, which words does not belong with the others। इसमें जो 4 वर्ड है उसमें से 3 एक जैसे हैं और एक जो अलग है उनको हमें फाइंड आउट करना है। इनको कहते हैं ओड वाला, ये क्लासिफिकेशन में होता है। तो जो अलग है उनको हमें पता करना है। देखिए 84 में जो अलग है वो हो गया आपका सी, रोजमेरी, ये आपका अलग हो गया। 85 में फ्ली, 85 में बी, ये अलग हो गया आपका। इसी तरह फेयर में आपका क्या अलग हो जाएगा, इसमें आपका अलग फेयर, फेवरेबल, जस्ट, इक्विटेबल, इसमें आपका अलग हो जाएगा फेवरेबल बी। इसी तरह आ जाइए अब 87 और 88। 87 में आपका पैरेलल अलग हो जाएगा, क्योंकि जो एक्यूट, एप्ट्यूट, राइट, ये सब एंगल की बात हो रही है, तो इसमें पैरेलल अलग हो जाएगा। 88 में आपका डिफेंडर, प्रोसिक्यूटर और जज, ये सब पर्सन लिस्ट में क्या अलग हो जाएगा, आपका ट्रायल अलग हो जाएगा, ये अलग, क्योंकि ये तीनों मिले हुए हैं, ये अलग हो जाएगा। अब इसी तरह 89 क्या 5 प्लेयर है, पहले 5 प्लेयर्स है, ए बी सी डी ई डी ई है, और स्टेज ऑन द मंडे, एक दिन में एक ही प्ले होता है मंडे पे। तो इसमें जो क्वेश्चन है उस हिसाब से हम लोग अरेंज कर लेंगे। अरेंज करने पे हमारा जो फर्स्ट प्लेयर जो आता है आपका ए आता है, ठीक। अब इन सर्टेन सिलेक्शन को अगर हम लोग ये लिखते हैं किसी वर्ड में, कोड में ये लिखते हैं, तो अमेरिकन में क्या लिखते हैं, तो हम इसमें ये देखेंगे कि एस के बाद क्यू कितना पे आ रहा है, आगे नहीं आ रही तो पीछे जा रहा है, कितना जा रहा है, क्यू आर, फिर आता है एस, यानी ये -2 हो रहा है। तो ऐसे इसमें भी -2, सब में -2 हो रहा है। तो इसका मतलब जो अमेरिकन लिखेंगे इसमें हम लोग -2, यानी पीछे के एक लेटर स्किप करके जो दूसरा होगा वो लेंगे हम लोग। तो अब इसमें ए आ गया, तो ए के पीछे तो कुछ है ही नहीं, तो हम इसमें क्या करेंगे, लास्ट वाला लेटर लेंगे। तो ए के पीछे क्या होगा, जेड के बाद एक स्किप कर, दूसरा लेटर क्या होगा, वाई, पहला जेड दूसरा वाई, तो पहला ऑप्शन आएगा वाई आ जाएगा। अब इसी तरह एम है, तो एम से पहले क्या होता है, एल के, तो के आएगा दूसरे नंबर पे एम से, तो वाई के, ठीक। उसी तरह ई से पहले क्या आएगा, डी सी, ई से 2 पहले सी आ गया। आर से 2 पहले क्या आएगा, क्यू आपका आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो वाई के सी पी है कहीं पे, वाई के सी पी ऑप्शन ए में, तो पूरा लंबा जाने की जरूरत नहीं है हमें, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। आप पूरा करके देख लीजिएगा, आपका यही आंसर आएगा, क्योंकि और कोई इसमें ऑप्शन में है ही नहीं जिसमें ये दे रखा हो, ठीक है, 90 का ए। अब इसी तरह हम लोग आ जाते हैं 91। 91 कह रहा है कि अगर रोज़ को हम किसी वर्ड में 6 8 2 1 लिखते हैं, और चेयर को हम लोग 7 3 4 5 6 लिखते हैं, अब प्रीच को हम लोग ये लिखते हैं, कोड दे रखा, तो सर्च को क्या लिखेंगे, तो देखिए सर्च को हम लोग लिख लेंगे SEARCH, ये आपका होगा सर्च। अब हम देखेंगे एस के लिए यहाँ कितना वर्ड दे रखा है, तो यहाँ पे 3 नंबर, तीसरे नंबर पे ऐसा, एस के लिए क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। तो यहाँ पे हम लोग, तो देखिए एस के लिए क्या है, एस यहाँ पे रोज में तीसरे नंबर पे है, तो तीसरे नंबर देखा 2 है, तो एस के लिए क्या होगा हमारा 2 वैल्यू, ठीक। उसके बाद ई है, ई यहाँ चौथा, ई के लिए क्या है 1 है। ए, अब ए के लिए देखते क्या लिखा है, ए चेयर में, ये देखिए तीसरे नंबर 4 है, ठीक। आर यहाँ पे पहले नंबर आर के लिए क्या है 6 है। सी के लिए क्या है हमारा 7 है। एच के लिए क्या वैल्यू यहाँ से दे लेंगे, एच के लिए 3। अब 2 1 4 6 7 3 कहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन ये ऑप्शन बी में आ रहा है, ठीक। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका आंसर ए है, मैथमेटिक्स पीजी। आप इसको जैसे बताया वैसे आप अरेंज करेंगे, आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 93 पे जो है हरीश का, ये अपनी फैमिली फ़ोटो देखता है, ग्रेजुएशन का देखता है, तो इसमें कितने उसकी फैमिली के मेम्बर हो जाएंगे, तो इसका जो आंसर होगा 62 हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, देखिए पहली बात, ये अपने पेरेंट्स का देखा तो इसके पेरेंट तो 2 है। अब ग्रैंड पेरेंट तो वो तो मम्मी पापा के भी पेरेंट्स, और मम्मी के भी पेरेंट्स और पापा के भी पेरेंट्स, तो ये 4 हो जाएंगे। फिर उनके मम्मी पापा के पेरेंट्स तो फिर 8 हो जाएंगे, फिर उनके हो जाएंगे तो 16, फिर हो जाएंगे 32। तो ये 4 जने से 1 2 3 4 तक
4 ग्रेड की बात की, 4 तक देख लिया हमने। अब इनको टोटल को आप प्लस कर लीजिए, तो 4 प्लस 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 8 14, 14 और 16 30, 30 और 32 62, यानी ठीक है 62 हमारा डी ऑप्शन है। अब आते हैं 94 पे। 94 कह रखा है एक राहुल है एंड राम स्टडी सेम क्लास, दोनों एक ही क्लास में हैं। राहुल का जो सिक्योर मोर मार्क्स देन राम इन द टर्मिनल एग्जामिनेशन, तो राम रैंक इज 7th फ्रॉम द टॉप एमोंग ऑल द स्टूडेंट इन द क्लास। देखिए दो स्टूडेंट इस ये हमारा 94 और 95, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो 94 है और 95 पे हमें पढ़ के हमें इसमें ये देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। तो ये क्वेश्चन से तब समझिए कि जो राहुल है उसका मार्क्स जो है राम से ज़्यादा है, और राम का जो रैंक से क्लास में वो 7 आया है। ठीक, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। राहुल स्टूड फर्स्ट इन द एग्जाम, राहुल फर्स्ट आया ऐसा तो कहीं है नहीं, जरूरी नहीं क्योंकि वो 7th रैंक है, हो सकता है राहुल का 5वां रैंक हो या 4था रैंक हो, तो राहुल फर्स्ट होगा, ये 100% नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी, देयर इज एट लीस्ट वन स्टूडेंट बिटवीन राहुल एंड राम, इनके रैंक लिस्ट में एक स्टूडेंट इसमें कम से कम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकते, ज़रूरी नहीं है, तो हो या ऐसा भी हो सकता है कि 2 स्टूडेंट हो, तो ये भी स्टेटमेंट हो जाएगा आपका गलत। राम इज़ 5 मार्क्स लोअर देन राहुल, राम को 5 नंबर राहुल से कम आएगा, जरूरी नहीं, हो सकता है 1 नंबर की कम हो या 2 नंबर की कम हो, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देयर आर एट द मोस्ट 5 स्टूडेंट बिटवीन राहुल एंड राम, रैंक लिस्ट में राहुल और राम के बीच में 5 से अधिक स्टूडेंट नहीं हो, सही बात है। मान लो राहुल का रैंक 1 आ गया, इसका 7 है, तो इसके बीच में तो 5 ही संख्या आती है ना, 2 3 4 5, या हो सकता है एक ही आए या हो सकता है एक भी ना आए, लेकिन 5 से ज़्यादा तो नहीं आएंगे ना, तो इसका जो आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। इसी तरह 95, व्हेन न्यू टेलीविजन शो अपीयर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, 5 ऑफ द शो वर स्ट्रीमिंग, 3 वर आवर लॉन्ग ड्रामा and 2 were news magazine show. By January, only 7 of these new show were still on the air. 5 of the show that remained were sitcoms. तो जो इसका जो आंसर सही हो जाएगा आपका 95 का डी, क्योंकि ओनली वन ऑफ द न्यूज मैगजीन शो रिमाइंडर ऑन द एयर, गलत है, ये हो ही नहीं सकता। ओनली वन ऑफ द आवर लॉन्ग ड्रामा रिमाइंड ऑन द एयर, नहीं, ये भी स्टेटमेंट गलत है। टेलीविजन व्यूअर पर फेयर स्टोमस ओवर आवर लॉन्ग ड्रामा से, नहीं, ये भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। एट लीस्ट वन ऑफ द शो दैट वॉज कैंसल वॉज एन आवर लॉन्ग ड्रामा, यस, हाँ ये हो सकता है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4 के स्टेटमेंट में डी स्टेटमेंट सही है। अब आते हैं हम लोग इसमें, ये है आइडेंटिफाई द नेक्स्ट, ये नंबर सीरीज है, वो हम लोग अल्फ़ाबेटिक सीरीज की थे, नंबर सीरीज। देखिए क्या हो रहा है, 8 16 यानी 2 से गुना किया, फिर यहाँ पे 4 से गुना हुआ, फिर 2 से गुना हुआ, फिर 4 से गुना हुआ, फिर 2 से गुना हुआ, तो अब किससे गुना हुआ, 4 से गुना होगा, तो 1024 मल्टीप्लाई बाई 4, 16 का 6 ऐसे लगा, 1 4 2 8 और 1 9 0 4 4 4 96, किसका ऑप्शन आ रहा है, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग आते हैं 97 क्वेश्चन पे। 97 में क्या है, इसको हमने 3 से गुना किया तो 6 आ गया, फिर 3 प्लस किया, फिर 3 से गुना किया 27, फिर 3 प्लस किया, फिर 3 से गुना किया 90, फिर 3 प्लस किया, अब क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे, तो 93 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 9 9 3 27 279, किसका ऑप्शन है, ऑप्शन डी का, तो डी इसमें हो गया सही आपका। अब आते हैं हम लोग 98 क्वेश्चन जो है 2 5, तो 2 का डबल 4 + 1, उसके बाद डबल करके 2 प्लस किया, 5 दूनी 10 + 2, फिर इसका डबल, फिर 3 प्लस, फिर डबल 4 प्लस, डबल 5 प्लस, अब हम डबल करके 6 प्लस करेंगे, तो 121 का डबल जो हो जाएगा आपका 242 हो जाएगा, और 6 कितना हो जाएगा 248, 248 किस में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर 98 का। ठीक, अब 99 पे आ जाते हैं हम लोग। 99 क्वेश्चन जो 100 99 96, यानी कि पहले 1 माइनस हो रहा है, फिर 3 माइनस हो रहा है, यानी ओड संख्या को माइनस करते जा रहे हैं बढ़ाते हुए, फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11 किया, तो 11 के बाद क्या आता है, ओड 13 आता है, तो 64 माइनस 13 क्या हो जाएगा 51, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग आते हैं 100 वाले क्वेश्चन पे। तो जो 100 का क्वेश्चन है 5 6 7 8, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है इसको आप लोग सॉल्व करें तो ऐसे एक वर्ड छोड़ के, जब समझ में ना आए क्या करना है, एक एक छोड़ के देखिए आप लोग।
तो 5 से 7 आया, 7 से 10 आया, यानी 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 10 से 14 4 बढ़ा, तो फिर यहाँ क्या बढ़ेगा 5 बढ़ेगा, तो 19 19 किस बी। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।